बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन का डेटा और कल किधर जाएगा बाजार। तो काफ़ी डिसेंट वॉल्यूम हुआ और मिक्स टू बुलिश गए हैं रिटेलर्स। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं बियरिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बुलिश और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो काफ़ी बुलिश बुलिश टाइप का डेटा दिखाई दे रहा है। डिटेल में चलते हैं, इसको देखते हैं। ये आज का बाय सेल था पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें जो बाय सेल था पूरे ट्रेडिंग वाले दिन का उसको एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या पोजीशन कल यानी मंडे तक के लिए कैरी फॉरवर्ड की वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी नंबर ऑफ लॉट दिए हुए हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 6500 लॉट का सेल है, 2,06,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में। 32,000 लॉट शॉर्ट के साथ डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 1600 लॉट बाय किए एफआईज ने, 1,51,000 लॉट्स शॉर्ट में है। 5,000 लॉट की बाइंग आई है प्रोस की। 23,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेल का 1,05,000 लॉट का सेल आया। ओवरऑल नेट सेल उनका 3,35,000 लॉट है। इंडेक्स कॉल में डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईज का 15,000 लॉट के आसपास का इंडेक्स कॉल में बाय आया। 3,28,000 लॉट उनके इंडेक्स कॉल लॉन्ग है। 90,000 लॉट की बाइंग प्रोज करके गए और कॉल राइटिंग खत्म हो गई है उनकी। 5,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में हमें रिटेलर्स का 21,000 लॉट का बाय आया, लेकिन ओवरऑल नेट सेल काफ़ी एग्रेसिव है 11,30,000 का। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 1,71,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है पुट्स के, और एफ आईज 25,000 लॉट पुट बेच के गए हैं। 7,11,000 लॉट उनकी ओवरऑल लॉन्ग अभी भी हैं। 4,400 लॉट बाई किए हैं प्रोज ने। 2,47,000 लॉट पुट लॉन्ग इंडेक्स में इनके अभी भी हैं। स्टॉक फ्यूचर का डेटा अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। 2,22,000 लॉट बाई किए हैं रिटेलर्स ने। 22 लाख के ऊपर पहुँच गए इनके लॉन्ग, लेकिन एफ आईज भी लॉन्ग ऐड करते हुए 1,72,000 लॉट उन्होंने भी ऐड किए। 11,46,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग पहुंच गए उनके। और रिटेलर को ब्रॉडली देखें तो स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल्स, स्टॉक पुट्स सब जगह पे बुलिश ही गए हैं ब्रॉडली। अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ। तो ज़्यादा कुछ खास वॉल्यूम वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। 377 करोड़ का सेल आया डीआईएस का, और एफआईज का 211 करोड़ का सेल आया, यानी रिटेलर्स और प्रोज ही बाय करके गए हैं कैश मार्केट में। और चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ब्रॉडली बड़ा छोटा सेशन था। व्यू यही था कि जो तेज़ी आएगी थोड़ी सी वो टिकनी नहीं चाहिए अगर गैप अप खुलता है, और गैप अप खुलने के चांस होते हैं जनरली मुहूर्त ट्रेडिंग पे। और बैंक निफ्टी में काफ़ी हद तक यही हुआ। 100 पॉइंट्स का एक डिप देखने को मिला। बहुत बड़ा मूव नहीं था क्योंकि वॉल्यूम्स भी ड्राई थे। टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था वहाँ पे। निफ्टी बिल्कुल साइडवेज ही क्लोज हुआ, लगभग लगभग हल्का सा प्लस माइनस चल रहा था, लेकिन गैप अप खुलने के बाद वो साइडवेज ही मूव वहाँ पे देखने को मिला। तो एक डिसेंट क्लोजिंग मैं कहूँगा 24,300 के आसपास निफ्टी की। क्योंकि डिसेंट इसलिए क्योंकि वहाँ पे फॉल उतना नहीं देखने को मिला जितना हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और 24,300 के ऊपर अब हमारे को कोई बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तो सडनली 24,400 के लिए ट्रेड करेंगे वहाँ पे टारगेट के लिए। और उसके ऊपर निकलता है तो क्वांटिटी बढ़ा के 500 तक के टारगेट के लिए। देखिए दोस्तों, जब तक 24,500 के ऊपर हम लोग एक डेली कैंडल का क्लोज नहीं दे रहे हैं और अच्छे वॉल्यूम से उस दिन हम लोग आगे नहीं निकल रहे हैं, तब तक ये बाज़ार मेरे लिए तो फिलहाल सेल ऑन राइज ही है। जिस दिन 24,500 के ऊपर एक 30 मिनट्स की कैंडल एटलीस्ट क्लोज हो जाए, देन ओनली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई मेजर शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है। 24,300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड टारगेट 200 और 100 के मिल सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम दोनों साइड ही मैं फ़िलहाल कम रखना प्रेफर करूँगा। हालांकि शॉर्ट साइड पे कोई ट्रेड मिलता है तो वो ज़्यादा बढ़िया है एज़ पर ओवरऑल डेटा। लेकिन कुछ एक इशू ऐसा आया है, एक ऐसा पॉइंट देखने को मिला है कि जिसके चलते अभी हम क्वांटिटी दोनों तरफ थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करेंगे। लास्ट में शेयर करूंगा क्या है वो पॉइंट शीट पे जब वापस दोबारा जाएंगे। तो आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं ज़्यादा, और उसके अलावा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। सो मंथली ऑप्शन चेन भी खाली खाली सी है, कहीं कुछ खास हमें देखने को यहाँ भी नहीं मिल रहा है। चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। सो 6 नवंबर की यहाँ पे एक्सपायरी है। 51,674 के आसपास की क्लोजिंग है। जैसे मैंने बोला गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं हुआ। और देखिए कॉल्स के प्रीमियम, पुट्स के प्रीमियम दोनों में ही काफ़ी डिप देखने को मिल रहा है।
और 51,700 एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर निकले तभी तेज़ी का ट्रेड बनता है, और 52,000 के ऊपर ही क्वांटिटी बढ़ानी बनती है लॉन्ग साइड में। कम से कम 5 से 10 मिनट का एक बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक का वेट करना चाहिए। शॉर्ट साइड पे ज़्यादा बेटर खुल रही है मार्केट यहाँ पे। जो हमारी जो ऑप्शन चेन है, शॉर्ट का ट्रेड कम क्वांटिटी में 51,500 के टारगेट के लिए 51,500 के नीचे अगर बियरिश कैंडल मिले उसके लो ब्रेक पर 51,000 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, और क्वांटिटी बढ़ा के ले सकते हैं इनफैक्ट। सो 13 नवंबर को भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन काफ़ी वीक दिख रही है फिलहाल बैंक निफ्टी की। बचा सकता है तो कोई सिर्फ वो है आपका वर्ल्ड मार्केट, वहाँ से कुछ अगर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया तो कोई चांस बन रहा है, अदरवाइज तो थोड़ी सी हालत वहाँ पे ख़राब दिखाई दे रही है। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 5 नवंबर की एक्सपायरी है, सो 23947 950 के आसपास की क्लोजिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेड लेना चाहिए आइडियली तो 950 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिले, हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड। 24,000 का टारगेट है, लेकिन क्वांटिटी जो बढ़ानी है ना वो यहीं बढ़ानी चाहिए। 24,000 के ऊपर एक बुलिश कैंडल मिले तो वहाँ पे कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट फिर मिल सकता है। सो सिमिलरली 950 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, टारगेट 23,900 और 800 तक का टारगेट अगर 900 के नीचे निकलते हैं और बियरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है तो। मिड कैप निफ्टी पर चलते हैं। मिड कैप निफ्टी 12412, यहाँ पे दोस्तों चॉप चॉप वाली मार्केट दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे अच्छी एक डिसेंट राइटिंग दिख रही है 400 से लेके 450 के बीच में, तो ये इजीली ऊपर नहीं जाने देंगे बाजार को। और सिमिलरली ऐसा लग रहा है कि 350 तक का जो जोन है ये डाउन साइड कैप करने का काम करेगा। तो आइदर या तो 350 के नीचे निकले तो अच्छा ट्रेड मिलने का चांस है, या फिर 450 के ऊपर निकले तो अच्छा ट्रेड मिलने का चांस है। अदरवाइज मुझे प्रीमियम मीटिंग वाला गेम जो है वो ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। ऑप्शन सेलर मार्केट ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो। और डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेते हैं दोस्तों, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। और हमारी वेबिनार अगले संडे को है, सो जो लोग जुड़ रहे हैं उसमें उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलेंगे फॉर 2 मंथ्स। चलिए इंडेक्स फ्यूचर्स पे आते हैं। तो ये डेटा के अंदर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, न्यूट्रल टाइप है, न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव ही बोलूँगा क्योंकि ओवरऑल डेटा नेगेटिव है, तो इसको हम नेगेटिव लेकर के चलते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर क्या दिख रहा है, तो इंडेक्स कॉल के डेटा में रिटेलर कॉल बेच के गया है, और सबसे बड़ा नंबर यही है। अगर कंपेरेटिव एनालिसिस करें पुट के साथ तो इन चारों नंबर्स को देखें तो सबसे बड़ा नंबर कॉल बेचने वालों का है। तो चांसेस हैं कि एक बार को एटलीस्ट निफ्टी के अंदर लगता है कि शायद ऊपर खुल जाए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कॉल राइटिंग जो है वो रिटेलर्स जो माफ़ कीजिएगा निफ्टी के अंदर कर रखी हो, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओवरऑल देखिए ये दोनों कॉल बाय करके गए हैं, तो कोई ना कोई इंडेक्स तो ज़रूर चलना चाहिए। अब कौन सा चलेगा वो हमें थोड़ा सा प्री ओपन में हिंट मिलेगा। फिर ये देखना ज़रूरी है कि पहले कौन रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, या पहले कौन ब्रेकआउट दे रहा है, या पॉजिटिव प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा दिखा रहा है। वहाँ पे इसका मतलब ये लोग पोजीशन बना के लेके गए, और वहाँ पे थोड़ा सा एक बार इनिशियली पंप देखने को मिलेगा। तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस करके वहाँ पे ट्रेड लेना बेटर रहेगा। लगता अभी फ़िलहाल ऐसा है कि शायद निफ्टी में बना है ये सब, बट हम थोड़ा न्यूट्रल व्यू रखेंगे। निफ्टी में अगर मिला तो कन्विक्शन और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर बाकी किसी दूसरे इंडेक्स में ज़्यादा दिखाई देता है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो या फिर मिड कैप निफ्टी हो, मैं बाकी दोनों इंडेक्स को थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ जनरली, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को स्पेशली इनिशियली। बट निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ज़्यादा लीड लेता दिखाई दे वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेना जो है ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर एक इनिशियल मूव हमें मिलता है। ये डेटा सर्टेनली इस डेटा को देख करके पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि पुट साइड का डेटा देखें तो वहाँ पे बाकी चीज़ों में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजर दिक्कत क्या है कि इंडेक्स पुट रिटेलर बहुत सारी बेच के बैठा है, यानी कोई तेज़ी आएगी तो उसके टिकने के चांस थोड़े कम है, बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। नीचे आने का भी चांस बन सकता है। तो उसके लिए अगर बाज़ार किसी वजह से ऊपर खुलता है या खुल करके ऊपर जाता है, और ये ध्यान देना इस बात को, और वो फिर कल के क्लोज़ को, यानी जो भी क्लोज़ था हमारा फ्राइडे का, उस क्लोज़ को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, यानी माइनस में दिखने लगते हैं इंडाइसेस, तो और वहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बने तो उसके लो ब्रेक पर फिर हमें शॉर्ट जाना है और लॉन्ग से बिल्कुल निकल जाना है। ये स्ट्रेटेजी मेरी रहेगी, क्योंकि इसका मतलब ये कि इन्होंने रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करना शुरू कर दिया, वहाँ से बाजार अच्छा डिप ले सकता है। तो
क्योंकि पोजीशन अगर देखें आप, इन तीनों की पूरी बियरिश खड़ी है। वो बात अलग है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी वो बुलिश या बेरिश पोजीशन नहीं लेकर के गए हैं, या फिर ली है तो उन्होंने हेज करके ली है प्रॉपर तरीके से, तो बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हमने पुट ऑप्शन चेन देखी थी पुट साइड की, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई सपोर्ट किसी इंडेक्स में नहीं दिखाई दे रही है। सो अगर कोई डिप आया तो वो एक अच्छा गहरा डिप हो सकता है, इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये ना हो कि लॉन्ग का ट्रेड में कहीं हम फंस जाए। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी का लेवल मैंने आपको बता दिया कि क्या लेवल है, और अगर कहीं खुलते ही नीचे की तरफ निकलते हैं तो फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन पे तो हमने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बना ही रखी है। एक और सेविंग ग्रेस बुल्स के लिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अच्छे स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग बने हैं, हालांकि कुछ शॉर्ट्स भी हैं। तो ये डेटा जो डेवलप होकर के आया है दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है कि भाई इतना 1 घंटे के सेशन में, हालांकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि पिछले दिन का कुछ रोल ओवर डेटा एक्सपायरी वाले दिन वाला वो शायद पूरा उस दिन नहीं आया था, वो इसके अंदर एडजस्ट हुआ है, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि पूरी पोजीशन जो है ये अब जा कर के विजिबल हो रही है। तो और इसी के चलते अगर ये हमें 31 को दिख जाता तो पता लग जाता कि भैया 100% गैप अप खुलना है। हालांकि गैप अप खुलने के बाद भी कोई प्राइस एक्शन इतना बड़ा पॉजिटिव साइड पे नहीं आया फर्स्ट को, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इनके स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं गिवन ऑल द पुट्स, ये चाहे पुट कितनी भी हो, लेकिन ये नंबर कोई छोटा नंबर नहीं, और हो सकता है इन स्टॉक फ्यूचर्स के अगेंस्ट इन्होंने इन पुट्स का हेज ले रखा हो। तो अगर इस डेटा को मैं स्टैंड अलोन बेसिस पे देखूँ विद इंडेक्स कॉल्स, तो ये दोनों डेटा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब को इंडिकेट करते हैं। तो हमारे को बेसिकली कल के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारे को लेवल्स कंफर्म कर रहे हैं और उसके साथ में प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है तो फिर तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन हमारा नेगेटिव जोन है कि अगर हम माइनस में आए तो फिर लॉन्ग से हम निकल जाएंगे। वहाँ पे कोई भी बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो, तो इनफैक्ट हमें वहाँ पे शॉर्ट में जाना है। और वापस कोई बुलिश कैंडल बनती है दोबारा से पॉजिटिव में आकर के और उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिर वहाँ पे वापस उस पोजीशन के अंदर हम एंटर कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे। कई बार क्या होता है स्टॉप लॉस हंटिंग करी और फिर वापस निकल गए, तो उस सूरत में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा थोड़ा सा गेन कम हो जाएगा, लेकिन हम पोजीशन में बने रहेंगे। तो दोस्तों ये व्यू है बाजार को लेकर के। कुछ एलिमेंट्स जरूर दिखाई दे रहे हैं जो बुलिश हैं, जिनको इग्नोर नहीं कर सकते। और टोटलिटी में देखें तो टोटलिटी में अभी भी कुछ बियरिश एलिमेंट्स बाकी हैं। तो बहुत सीधा सीधा ऊपर आइडियली तो नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ चॉपीनेस जरूर दिखनी चाहिए, उसके बाद ही बाजार ऊपर जाए। बाकी प्री ओपन और वर्ल्ड मार्केट के ऊपर जरूर हम नज़र बना के रखेंगे, और फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करते रहेंगे कि क्या सिनेरियो चल रहा है। तो वहाँ पे आपने बिल्कुल ज्वाइन करना है और बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। तो दोस्तों ये व्यू है बाजार को लेकर के, इनिशियली थोड़ा मिक्स और चॉपी, और अगर पॉजिटिव ब्रेकआउट आया तो लॉन्ग में तब तक बने रहना है और ट्रेड लेना, और लॉन्ग में तब तक बने रहना है जब तक हम वापस से रेड में नहीं आते, रेड में आके बियरिश कैंडल का लो ब्रेक नहीं करते। तो वो हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ज़्यादा रिस्की प्लेयर है तो छोटा टाइम फ्रेम, और थोड़े सेफ प्लेयर है तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेकर के। तो ये दोस्तों व्यू है कल के बाजार के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा डेटा और व्यूज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।